हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट और कनेक्टिंग सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी 3 पार्ट अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक सेल में 2 टाइप्स सीखे हमने, ड्राई सेल, लीड एसिड सेल और निकल कैडमियम सेल। अगर वो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो पहले आप वो पार्ट्स देखो और उसके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हेन ए सेल होल्डर इलेक्ट्रिक बल्ब and a plug key are connected by connecting wires as shown in figure, and the dry cell is fitted in the holder, then the bulb lights up by closing the plug key. जब हम यहाँ पर सेल कनेक्ट करेंगे, ये जो प्लग की है ऑफ है अभी, अगर हम इसे ऐसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ऑफ करेंगे, क्लोज करेंगे इस प्लग की को, तब ये जो लाइट है ये ग्लो करने लगेगा, ये लाइट्स अप होगा। ओके, जब हम सेल होल्डर, प्लग की और इलेक्ट्रिक बल्ब, इन तीनों चीज़ों को अगर एक कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो वहाँ पर क्या बनता है हमारा सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। और जब हम ये प्लग की को क्लोज करेंगे, यहाँ पर सेल होल्डर में सेल कनेक्ट करेंगे, तब इसमें करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से हमारा जो लाइट है वो ऑन होगा, ग्लो करेगा। हमारा जो बल्ब है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये दिस मीन्स दैट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एंड बल्ब लाइट्स अप। तो इसका मीनिंग ये होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इस सर्किट के थ्रू लाइट में जाता है और तभी लाइट ऑन होता है, हमारा बल्ब लाइट ग्लो करता है। On the removal of cell, the electric current flowing through the circuit stops as indicated by the bulb which ceases to glow. जब हम यहाँ से सेल को अगर रिमूव करते हैं, प्लग को अगर हम क्लोज ही रखेंगे और सेल को अगर हम रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो बंद हो जाएगा। और जब हम सेल कनेक्ट करेंगे मगर प्लग की को अगर हम क्लोज नहीं करते, ऐसे ओपन रखेंगे, तब क्या होगा, ये इसका जो करंट फ्लो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और करंट डिस्कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ग्लो ऑफ हो जाएगा, मतलब शुरू नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ऐसे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके जो बनता है कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अ सर्किट इज शोन इन फिगर, द सेल इज शोन बाय द सिंबल प्लस माइनस। तो देखो अभी ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। और जो हमारा सेल है वो हम इससे डिनोट करते हैं। ये जो साइन है ये सेल का है और ये जो है प्लग की है। और जब हम यहाँ पर सेल कनेक्ट करेंगे और प्लग की क्लोज करेंगे, तभी हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, स्विच ऑन होगा, लाइट्स अप होगा। और जब हम यहाँ से प्लग की ओपन कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो सिंपल बात है, समझ में आई आपको। ओके, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑल्सो यूज इन द होम सप्लाई। ये हमारे होम सप्लाई जो है उसमें यूज होता है। हाउएवर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज मेड फ्रॉम आउटसाइड इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज है वो हमारे बाहर भी बनी होगी, तो
तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके जगह पर हम दूसरे सप्लायर्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में आप लोग बाद में सीखोगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्टिंग सेल्स। यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल्स कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखो, आपने अगर देखा होगा कि बहुत सारे सर्किट्स ऐसे थे जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हमने कनेक्ट किए होते। देखो ये फिगर आपको वही बताइए, यहाँ पर एक से ज़्यादा मतलब यहाँ पर मैंने 2 सेल्स कनेक्ट किए इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इन द ट्रांजिस्टर रेडियो 2 to 3 सेल्स आर सीन टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। जो रेडियो ट्रांजिस्टर रहता है उसमें क्या 2 से 3 ड्राई सेल्स सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। The purpose of doing this is to obtain more potential difference than that of a single cell। तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि हमें एक सेल से जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा उससे ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेल्स को सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं। अगर हम सीरीज़ में उसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि अगर इससे 1 वोल्ट इतना अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, एक सेल से अगर हमें 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, तो 2 सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें टोटल कितना वोल्ट मिलेगा, 2 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन हायर करंट। और अगर हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिलेगा तभी तो हम ज़्यादा करंट भी पा सकते हैं, हमें ज़्यादा हायर अमाउंट ऑफ करंट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इफ़ द सेल्स आर कनेक्टेड एज सीन इन फिगर, अगर हम इस तरह फिगर सेल्स को कनेक्ट करेंगे, द कनेक्शन ऑफ सेल्स इज़ नोन एज द बैटरी ऑफ सेल्स। तो उस सेल को हम क्या, उस कनेक्शन ऑफ सेल्स को हम क्या कहेंगे, बैटरी ऑफ सेल। तो उससे क्या, एक सेल को, ये हुआ हमारा ये एक सेल, ठीक है। अगर हम ऐसे ही बहुत सारे सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, बैटरी। तो मतलब ये जो है, ये टोटल 2 बैटरी सेल्स हमने कनेक्ट किया है तो उसे हम क्या कहेंगे, बैटरी ऑफ अ सेल, बैटरी ऑफ अ सेल। In this series connection, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the second cell, and the positive terminal of the second cell is connected to the negative terminal of the third one। और फिर से वही उसका जो थर्ड सेल होगा उसका नेगेटिव टर्मिनल हम नेक्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। Therefore, if each cell has a potential difference of 1 volt, the total potential difference of 3 cells will be 3 volt। तो ऐसे आप फिगर में देख रहे हो कि किस तरह यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव दूसरे वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और वैसे 4 सेल्स है तो ये 4 सेल मिलके एक हमारा बैटरी तैयार हुआ है। तो देखो, अगर ध्यान से देखो कि फर्स्ट सेल जो है उसका पॉजिटिव टर्मिनल सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और जो सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है उसका वो थर्ड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है, और थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल फोर्थ सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है। तो इस तरह यहाँ पर हमारी बैटरी तैयार होती है। और जब हम एक सेल अगर हमें 1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देता है, तो 4 सेल्स अगर कनेक्ट होंगे तो हर एक का 1-1 वोल्ट इनका हम एडिशन करेंगे तो हमें टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, 4 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो चलो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। अभी कंसिडर करो कि मेरे पास एक सेल है, तो ये एक सेल मुझे 2 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस मुझे वो प्रोवाइड करता है। अगर ऐसे ही मैंने 4 सेल्स कनेक्ट कर दिए, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल किसको कनेक्ट होगा, सेकंड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को, और फिर से सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल
हम थर्ड सेल के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और ये थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल फोर्थ सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ पर एक 4 सेल्स को कनेक्ट करके एक बैटरी फॉर्म की। ये क्या है, बैटरी फॉर्म की हमने। तो अगर मुझे एक सेल 2 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है तो ये बैटरी कितना वोल्ट मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देगी, कैसे करोगे? तो ये इसके लिए 2 वोल्ट प्लस सेकंड सेल के लिए 2 वोल्ट, थर्ड सेल के लिए 2 वोल्ट, फोर्थ सेल के लिए 2 वोल्ट। ऐसे मैं चारों सेल्स की पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करूँगी तो टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बैटरी से मिलेगा। ठीक है, 8 वोल्ट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी आई रिसीव। समझ में आया? अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में वगैरह पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।